हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंसेफेलाइटिस। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, ईटियोलॉजी एंड कोजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और इसकी हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि इंसेफेलाइटिस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इंसेफेलाइटिस क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा, यानी जो इंसेफेलाइटिस होता है यह एक प्रकार की इन्फ्लामेशन होती है ब्रेन पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा इज रेफर्स टू फंक्शनल टिश्यू इन द ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स। यानी जो ब्रेन के अंदर पेरेन्काइमा होती हैं वह फंक्शनल टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, और जो फंक्शनल टिश्यू होते हैं वह दो टाइप के ब्रेन सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स कहा जाता है। इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा, यानी जो ब्रेन की पेरेन्काइमा होती हैं, जो फंक्शनल यूनिट होती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होने के कारण इंसेफेलाइटिस होता है। तो ये डायग्राम है इंसेफेलाइटिस का। इसके अंदर एक होती है हमारी न्यूरॉन और एक होती है हमारी ग्लियल सेल या सपोर्टिव सेल, जिनके अंदर इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन में इंसेफेलाइटिस होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो इंसेफेलाइटिस होता है इसके क्या क्या कारण होते हैं और किन किन कारणों से यह होती है। इसमें सबसे पहला है लीड, आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी। यानी जो लीड होती है, लीड पॉइजनिंग, और आर्सेनिक एक प्रकार का एलिमेंट होता है, धातु होता है ये। लीड एक प्रकार का एलिमेंट होता है, इसकी टॉक्सिसिटी में इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी में भी इंसेफेलाइटिस होने के चांस होते हैं। इसके बाद है इन्फेक्शन, यानी जो फॉरिजन पार्टिकल होते हैं उनके इन्फेक्शन के कारण भी बॉडी में पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर टाइफाइड फीवर या टाइफाइड इन्फेक्शन, मीजल्स, चिकन पॉक्स आदि कंडीशन के अंदर इंसेफेलाइटिस डिजीज़ देखी जाती है। इसके बाद है ऑटो इम्यून, यानी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जैसे कि HIV और एड्स, ऐसी कंडीशन के अंदर भी इंसेफेलाइटिस देखा जाता है। फोर्थ वन है वायरल इन्फेक्शन, यानी जो फॉरिजन बॉडीज़ होती हैं वायरल, उनके कारण इंसेफेलाइटिस होता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आर्बोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और रेबीज वायरस होता है। तो ये थी दोस्तों इंसेफेलाइटिस की ईटियोलॉजी एंड कॉजेज़, जिनके कारण से यह बॉडी में होता है। इसके बाद देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी जो इंसेफेलाइटिस होता है इस कंडीशन के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर। इसमें सबसे पहला है फीवर, यानी पेशेंट को फीवर होती है, यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है पेशेंट का। सीजर्स, यानी जो ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज़ के कारण सीजर्स दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर। कन्फ्यूज़न, पेशेंट कन्फ्यूज़ रहता है। स्टोपार एंड कोमा, यानी जो स्टोपार होता है यह एक प्रकार का साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होता है। इसके अंदर पेशेंट डिप्रेस हो जाता है, उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती हैं पेशेंट की वह डिक्रीज़ हो जाती हैं, और कोमा यानी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। एफेजिया, एफेजिया यानी जो डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को। मोटर इन्वॉल्वमेंट, यानी जो पेशेंट की एक्टिविटी होती है वह डिक्रीज हो जाती है मोटर इन्वॉल्वमेंट के कारण। इनवॉलंटरी मूवमेंट, और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लगते हैं, जिन्हें हम सीजर्स कहते हैं। हेडेक, पेशेंट को हेडेक होता है। नोज़िया, पेशेंट को नोज़िया होता है। वोमिटिंग, पेशेंट वोमिट करता है, उल्टी करता है।
स्टीफनेस ऑफ नेक, जो पेशेंट की नेक होती है वह स्टीफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है। फोटोफोबिया, पेशेंट के अंदर फोटोफोबिया दिखाई देता है, यानी जो लाइट होती है उसके प्रति पेशेंट सेंसिटिव हो जाता है, यानी लाइट से डर लगता है। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट, यानी जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वह अल्टर्ड हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज आईसीपी में कॉज अनकॉन्शियसनेस, यानी जो इंसेफेलाइटिस की कंडीशन होती है इसके अंदर ब्रेन में जो फ्लूइड पाया जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वह बढ़ जाता है जिसके कारण अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। मोटर वीकनेस, यानी जो पेशेंट की मसल्स होती हैं वह वीक हो जाती है जिसके कारण पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता है। बिजार बिहेवियर, यानी पेशेंट जो होता है वह एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, यानी एक प्रकार का विचित्र बिहेवियर शो करता है। मेमोरी लॉस, और इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है। एटेक्सिया, पेशेंट के अंदर एटेक्सिया देखने को मिलता है, यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो ये थे कुछ इंसेफेलाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट और डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस की जो इंसेफेलाइटिस होता है इस कंडीशन के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी जो पेशेंट होता है उसका हेड टू टोई एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद एमआरआई, यानी जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है उसके थ्रू पेशेंट का जो हेड होता है, क्रेनियम होता है, उसकी इमेजिंग ली जाती है, फ़ोटोज़ ली जाती हैं और उनका इवेलुएशन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। ब्रेन बायोप्सी, इस कंडीशन के अंदर जो इंसेफेलाइटिस का कोज होता है, कारण होता है, उसका पता लगाने के लिए ब्रेन की बायोप्सी ली जाती है। बेसिकली जो बायोप्सी होती है इसके अंदर स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू को कलेक्ट किया जाता है और इसका डायग्नोसिस और एग्जामिन किया जाता है। एलपी, यानी लंबर पंचर टू इवेलुएशन ऑफ सीएसएफ, और पेशेंट के अंदर लंबर पंचर किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर जो सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको ड्रेन किया जाता है और उसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, डब्ल्यूबीसी का काउंट चेक किया जाता है जिससे हमें इन्फेक्शन के कारण का पता चल सके। फिफ्थ वन है ईईजी, यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। यह एक कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है इंसेफेलाइटिस का। इसके अंदर जो ब्रेन होता है उसका एक्सरे कैरी आउट किया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके बाद देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि इंसेफेलाइटिस की कंडीशन के अंदर कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हैं एंटीवायरल ड्रग, यानी जो वायरल जेनेटेड जो डिजीज़ होती हैं या जो वायरस से जो डिजीज़ होती हैं इंसेफेलाइटिस, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है एंटीवायरल ड्रग से, जिसमें एसाइक्लोवीर नामक मेडिकेशन दी जाती है आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से। डायूरेटिक्स टू रिड्यूस आईसीपी, यानी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसे कम करने के लिए डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। डायूरेटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं और बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको कम करते हैं। एंटी कन्वर्जेंट फॉर सीजर्स, और जो सीजर्स होते हैं उनके लिए एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस यूज़ ली जाती हैं जिसमें हेलोपेरिडोल, डाइजेपाम आदि शामिल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल ड्रग भी दी जाती है पेशेंट को। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन कि इंसेफेलाइटिस की कंडीशन के अंदर क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन काम में लिए जाते हैं। मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यानी पेशेंट का जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस होता है वह चेक किया जाता है जिसके अंदर LOC यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक किया जाता है। अलर्टनेस, पेशेंट की जो अलर्टनेस होती है उसको असेस किया जाता है। कन्फ्यूज़न, पेशेंट के कन्फ्यूज़न को चेक किया जाता है। फिट्स और सीजर्स की कंडीशन को असेस किया जाता है। इसके बाद पेशेंट के वाइटल मॉनिटरिंग की जाती है, वाइटल साइंस का पता लगाया जाता है। कीप एयरवे पेटेंट बाय सक्शनिंग एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एयरवे होता है उसको पेटेंट करने के लिए सक्शनिंग की जाती है
और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। चेंज पोजीशन 2 हावरली टू अवॉइड बेड सोर, और जो पेशेंट होता है उसकी 2 हावरली पोजीशन चेंज करवाई जाती है ताकि जो बेड सोर होता है उसको अवॉइड किया जा सके, उससे प्रिवेंट किया जा सके। मेंटेन ओरल हाइजीन एंड गिव आई केयर, पेशेंट की जो ओरल हाइजीन होती है उसे मेंटेन किया जाता है और आई केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि उससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट किया जा सके। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, और पेशेंट को कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि डिम लाइट, क्वाइट यानी शांति, और कंफर्टेबल रूम प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। फैसिलिटेड फॉर फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी, और पेशेंट को फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी प्रोवाइड की जाती हैं। पेरेंटल टीचिंग अबाउट ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, होम केयर, मेडिकेशन, डोज, ड्रग रूट, टाइम एंड साइड इफ़ेक्ट्स, यानी जो पेशेंट होता है उसे ड्रग के ट्रीटमेंट, जो डिजीज़ होती हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके ड्यूरेशन के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, उसकी होम केयर के बारे में, मेडिकेशन डोज और ड्रग रूट के बारे में पेशेंट और उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको एजुकेट किया जाता है और ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो ये था दोस्तों नर्सिंग इंटरवेंशन इंसेफेलाइटिस का। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन, जो कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट किया जाता है। इसके अंदर हमारा सबसे पहला है प्रोवाइड पेशेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स रूटीनली प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट डिजीज़, और पेशेंट को डिजीज़ के बारे में एजुकेट किया जाता है, बताया जाता है। इनक्रेज पेशेंट टेक वेल डाइट, पेशेंट को वेल न्यूरिश्ड डाइट लेने के लिए इनक्रेज किया जाता है। एजुकेट पेशेंट फॉर एक्सरसाइज, और जो पेशेंट होता है उसे एक्सरसाइज के लिए एजुकेट किया जाता है, इनक्रेज किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक शॉर्ट टॉपिक इंसेफेलाइटिस के बारे में। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और नॉलेजेबल कंटेंट और वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।